हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जीके के टॉप 30 प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, इन सभी प्रश्न को रट लीजिए। देखते हैं आज के मोस्ट आईएमपी 30 प्रश्न। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और हमारी रेगुलर क्लास 8 बजे रहती है। जी हाँ, रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है 8 से 9। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा से गुजरती है? जी आपको बताना अफ्रीका की कौन सी झील है से होकर विषुवत रेखा को काटती है। तो करेक्ट आंसर जो है, ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील है। चलिए, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर है जी वीडी सावरकर। याद रखिएगा क्या उत्तर है इसका, वीडी सावरकर। आईएमपी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जी हाँ, गंडीकोटा जो है घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी या फिर ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? जी 3 सेकंड आपके पास। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहां पर स्थित है? जी 3 सेकंड है आपके पास। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी झील है। जी हाँ, चलिए अगला एमपी प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलता है मगर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जी करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपके सामने, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडीज। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? करेक्ट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम स्थित है, ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में। जी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस है लद्दाख में। और आपको बताना वन विहार कहाँ पर स्थित है। देखिए मोस्ट टाइम पे सारे के सारे प्रश्न, जी हाँ, आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, एक ना एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है शिमला। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा। जी आपको नीचे एक और कमेंट करके बताना है, सबसे पहले ऐसा कौन सा भारतीय था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था और कौन से सन में? जी हाँ, आईएमपी प्रश्न है दोनों के दोनों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक है प्रणनी। प्राणी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? जी 3 सेकंड का समय आपके पास। करेक्ट आंसर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है आपके सामने, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर है हुशंग शाह। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आईएमपी प्रश्न है। जी 3 सेकंड आपके पास। चलिए करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट।
अगला प्रश्न है मौर्य शासन में सिक्के जो है डालने का कार्य किसके था? जी हाँ, ढालने का कार्य किसका था? तो ध्यान रखिएगा, लक्षण अध्ययन का। चलिए अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, 3 सेकंड का समय है। चलिए करेक्ट आंसर है पटियाला, याद रखिएगा। चलिए आईएमपी प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, 16वां प्रश्न, पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए करेक्ट आंसर है मैलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला एमपी प्रश्न आपके सामने, रोल्ड गोल्ड जो है एक मिश्र धातु है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जिससे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है तांबा और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। चलिए अगला एमपी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? जी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ये सभी, ध्यान रखिएगा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। जी हाँ, 2 नदियां हैं, तुंग प्लस भद्रा है, तो ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19वां, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने हुए होते हैं? जी हाँ, आईएमपी प्रश्न है इन्वायरमेंट पर्यावरण का, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है टुंडा वन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। जी, गेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, संगीत। जी हाँ, किससे? संगीत से। चलिए अगला एमपी प्रश्न आपके सामने। चलिए अगला एमपी प्रश्न है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है विद्युत रोधी। जी हाँ, रेजिस्टेंस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। जी आईएमपी प्रश्न है, हृदय के लिए मतलब कि हार्ट के लिए सबसे अधिक लाभदायक जो है वो तेल कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट आंसर है जैतून का तेल। जी हाँ, ध्यान रखिए, कौन सा? जैतून का तेल सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट के लिए, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां आपके सामने। जी हाँ, प्रकाशी यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच का प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन, फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उल्टी का नियमन केंद्र है? जी हाँ, कुछ गलत पदार्थ अगर खा लिया जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है ब्रेन की जो वह निकाल देती है, उल्टी कर देती है? जी हाँ। जी चलिए, 3 सेकंड आपके पास। करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लागेटा। चलिए अगला प्रश्न है, लॉयन फिश किससे कहा जाता है? जी हाँ, करेक्ट आंसर है टेरियस वोल्सियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। चलिए, भारतीय संसद जो है वो उसके कितने अंग हैं आपको बताना है, संसद के कितने अंग हैं? करेक्ट आंसर है 26 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ, 27वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर है तिरंगबाजी। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन
किससे होता है? 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है रेशम के कीट प्यूपा से। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29वां आपके सामने। चलिए जी हाँ, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? चलिए 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। जी, लैमार्क इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स। चलिए अगला आईएमपी प्रश्न है आखिरी, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और एक काम और करिएगा, जिसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। जी हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।